B-2 सेपरेट बॉम्बर दुनिया का ऐसा फाइटर जेट है जिसे कोई चाह कर भी तबाह नहीं कर सकता। देखने में ये चाहे एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा लगता है, लेकिन दुश्मन के रडार पर ये सिर्फ और सिर्फ एक मक्खी जितना नजर आता है, चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स रडार क्यों ना हो। B-2 बॉम्बर के लिए इसे चकमा देना बाएं हाथ का खेल है। 2 अरब US डॉलर की लागत से तैयार किया गया आज तक का सबसे महंगा तरीन जहाज है। दूसरे जहाज के मुकाबले न सिर्फ खामोश होने के साथ साथ हीट सीकिंग बेस्ट इंफ्रारेड टारगेटिंग मिसाइल को भी चकमा दे सकता है। एक ऐसा जहाज जो चाहे तो दुनिया का नक्शा बदल सकता है। पर सोचने की बात यह है कि 52 मीटर का जहाज रडार पर क्यों डिटेक्ट नहीं होता। ऐसी कौन सी ऐसी साइंस है जिसे पिछले 37 साल से अमेरिका छुपा रहा है। चले जानते हैं इस वीडियो में। जैन टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। इस B-2 बॉम्बर को बनाने के लिए इसके पीछे एक ऐसा वाकया है जिसकी वजह से दुनिया भर में अमेरिका का सर शर्म से झुक गया था। 1 मई 1960 पेशावर एयर बेस से अमेरिका का एक लॉकहीड Y-2 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, जो CIA के एक सीक्रेट मिशन पर सोवियत यूनियन की जासूसी करने के लिए निकलता है। ये कोल्ड वार का दौर था जिसमें सोवियत यूनियन और अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका को घमंड था कि उनका U-2 हीट स्पाई एयरक्राफ्ट जो 80,000 फीट की बुलंदी पर फ्लाई करता था, इस बुलंदी पर इसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। USA का माइंड था कि इतनी ऊंचाई तक USSR का कोई भी मिसाइल इतनी ऊंचाई तक नहीं जा सकता। पर जैसे ही ये जहाज सोवियत यूनियन की टेरिटरी में पहुंचा, जो फौरन ही ट्रैकिंग रडार ने इस जहाज को डिटेक्ट कर लिया। इस वक्त एक्शन लेते हुए सोवियत यूनियन ने कुछ फाइटर जेट भेजे और कुछ मिसाइल से टारगेट किया। वाकई ही इतनी ऊंचाई पे इनको टारगेट करना मुश्किल था, लेकिन फिर सोवियत मिलिट्री ने अपने S-75 डिवीजन मिसाइल को प्लेन पे लॉक करके फायर कर दिया। इसके बारे में अमेरिका को भी पता था, लेकिन उनका ख्याल था कि ये भी इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। S-75 ने 80,000 फीट की ऊंचाई पर परफेक्ट U-2 को बिल्कुल टारगेट पे हिट किया। प्लेन वहां के यागातानी नामी शहर में गिरा और पायलट ने खुद को इंजेक्ट कर लिया। जवाब में अमेरिका ने कहा ये नासा का वेदर रिसर्च प्लेन है, लेकिन जब रशिया ने इसके पायलट और प्लेन के मॉडल को सबके सामने रखा तो इनका भांडा फूट गया, जिसकी वजह से अमेरिका की पूरी दुनिया के सामने अच्छी खासी बदनामी हो गई। इस हादसे ने दोनों मुल्कों को ठीक ठाक सबक दिया। इसके बाद रशिया यानी सोवियत यूनियन ने अपनी एयर डिफेंस पे काम करना शुरू कर दिया और अमेरिका ने ऐसी टेक्नोलॉजी पर जो रडार पर लिटरली इनविजिबल रहे। उस वक्त अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर थे, लेकिन ये बात कंफर्म हो चुकी थी इसको रशियन टेरिटरी में दाखिल होने से पहले ही गिरा दिया जाएगा। मतलब कि अमेरिका चाहकर भी अपने न्यूक्लियर वेपन चाहकर भी रशिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता था। 1994 तक USSR ने ऐसे सेफेस्ट मिसाइल बनाना शुरू कर दिए जो 100 किलोमीटर तक किसी भी प्लेन को गिराने की सलाहियत रखते थे, जिनमें S-300 भी शामिल थे। इस वक्त USSR का एयर डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि अमेरिकन एयर फोर्स के एक जनरल ने कहा कि B-52 को सोवियत यूनियन की टेरिटरी में भेजना ऐसा है कि जैसे किसी शहद की मक्खी के छत्ते पे पत्थर मारना हो। यह वो वक्त था जब अमेरिका ने एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर या फिर ATB पे काम करना शुरू कर दिया। इस प्रोग्राम का मकसद था कि एक ऐसा फाइटर जेट बनाया जाए जो सोवियत यूनियन की टेरिटरी में जाए और बगैर किसी रडार में आए वहां पर बॉम्ब गिराए और उनको नजर आए बगैर रडार को चकमा देकर वहां से वापस भी आ जाए। अमेरिका की ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी की B-2 बॉम्बर ने,
जिस की पहली फ्लाइट 1989 में हुई, लेकिन दुनिया के सामने इसे 1997 में दिखाया गया। B-2 बॉम्बर की सबसे बड़ी खासियत उसके रडार से बचने की सलाहियत है। इस एयरक्राफ्ट का एक एक कोना ऐसे डिजाइन किया गया था कि जब रडार के सिग्नल B-2 पर पड़ते हैं तो वो वापस रडार तक नहीं पहुंच पाते, यानी उन सिग्नल की डायरेक्शन बदल जाती है। और इसी वजह से इसके डिजाइन में सिर्फ विंग्स हैं, ना ही फ्यूजलाज और ना ही कोई टेल है। नॉर्मल एयरक्राफ्ट में लगी ये वर्टिकल टेल फिन बड़ी आसानी से रडार में डिटेक्ट हो जाती है। एयर डिफेंस सिस्टम में लगा रडार का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आपस में कनेक्ट होता है और रडार आपस में ऐसे सिग्नल भेजते हैं कि कोई एक कोना भी खाली ना रह जाए। ये सिग्नल वापस प्लेन की बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर रडार की तरफ जाते हैं और ऐसे उसकी मौजूदगी रडार में रिकॉर्ड हो जाती है। खास तौर पर टेल फिन का बचना मुमकिन ही नहीं होता, क्योंकि ये साइड से देखने पर रडार के लिए एक मिरर के तौर पर काम करता है। B-2 की बॉडी को ऐसे डिजाइन किया गया है कि रडार के सिग्नल जब भी इससे टकराए तो वापस रडार तक ना पहुंचे, और यही वजह है कि इसमें टेल रखी ही नहीं गई। इसका जिगजैग डिजाइन ही सिग्नल्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देता है। B-2 बॉम्बर की कामयाबी के पीछे इसका डिजाइन ही है, बल्कि एक ऐसी कोटिंग भी है जो 100% रडार के सिग्नल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी डिटेल्स अभी तक दुनिया से छुपी हुई है। और इस कोटिंग की वजह से B-2 बॉम्बर रडार पर 100% इनविजिबल ही रहता है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 0.001 स्क्वायर मीटर है, जिसका मतलब है कि आसमान पर किसी मक्खी को डिटेक्ट करना। कंपेयर किया जाए तो B-52 बॉम्बर रडार पर एक 2 स्टोरी फ्लैट जितना नजर आता है, F-15 एक छोटे कमरे जितना, JF-17 एक सिंगल बेड जितना और राफेल एक बड़े तकिए जितना नजर आता है। यानी कि B-2 बॉम्बर इन सब से 10 टाइम्स बड़ा होने के बावजूद रडार पर सिर्फ एक मक्खी जितना नजर आता है। एविएशन सिक्योरिटी की दुनिया में इस टेक्नोलॉजी को स्टेल्थ कहा जाता है। इसकी बुनियाद B-2 बॉम्बर से ही रखी गई। B-2 सेपरेट बॉम्बर में न सिर्फ दुश्मन के रडार से बचने की काबिलियत ही नहीं, बल्कि इसका लो हीट सिग्नल और इंफ्रारेड और हीट सीकिंग मिसाइल को भी चकमा दे सकता है। नॉर्मली एयर डिफेंस सिस्टम में इंफ्रारेड सर्विलेंस सिस्टम भी होते हैं। ये सिस्टम जेट के पीछे से निकलने वाली हीट को डिटेक्ट करके कंफर्म करते हैं और फिर मिसाइल सिस्टम उस पर टारगेट लॉक कर देता है। लेकिन ये सब B-2 बॉम्बर के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि इसके तमाम इंजन बॉडी के अंदर होते हैं। जेट इंजन में कंप्रेशन होने के बावजूद गर्माइश डायरेक्टली बाहर नहीं निकलती, बल्कि पहले उसे बाहर की हवा के साथ ठंडा किया जाता है। इसी वजह से B-2 बॉम्बर अपने पीछे कोई भी हीट सिग्नल नहीं छोड़ता। ये वो चीज है जो B-2 को दुनिया का सबसे कम हीट सिग्नल छोड़ने वाला पहला एयरक्राफ्ट बनाती है। ये ऐसे है कि अगर एक F-16 जेट इंफ्रारेड के 100 किलोमीटर के एरिया में डिटेक्ट हो जाता है, वही B-2 बॉम्बर जब तक 10 किलोमीटर की रेंज में भी डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन ये इतना नीचे उड़ता ही नहीं जो कभी इंफ्रारेड रडार के सिस्टम में ये डिटेक्ट हो पाए। हैरत अंगेज तौर पर B-2 15,000 मीटर या फिर 50,000 फीट पर उड़ने की काबिलियत रखता है। इतनी ऊंचाई पे उड़ने की वजह से ये न सिर्फ इंफ्रारेड रडार से बच सकता है, बल्कि ऊपर एटमॉस्फेयर पतला होने की वजह से जहाज पर ड्रैग कम पड़ता है और फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है। अपने फ्यूल टैंक की वजह से B-2 बड़ी ही आसानी से 11,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है। यहाँ आपको लग रहा होगा कि इसका रडार और इंफ्रारेड सिस्टम पे इसका नजर ना आना शायद इसकी यही खास बात है। B-2 बॉम्बर को असल में स्टेल्थी बॉम्बर बनाता है इसका ECM यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मेजर्स। B-2 के अंदर हाईटेक ECM सिस्टम लगा हुआ है जो पहले ये देखता है कि दुश्मन के रडार की क्या फ्रीक्वेंसी है और फिर उसी सिग्नल पे झूठे सिग्नल भेजता है, जिससे रडार पर B-2 की गलत लोकेशन
लोकेशन शो करवाता है या फिर 20 के करीब अलग अलग लोकेशन दिखाता है, जिसमें B2 को अलग अलग जगह पे दिखाया जाता है, लेकिन असल में ये एक ही होता है। यह सिस्टम रेडार के सिग्नल को मॉडिफाई करता है और वापस रेडार पर भेज देता है। रेडार को लगता है ये सिग्नल जेन्युइन है, पर असल में वो झूठ होता है। और सबसे मजे की बात ये ECM सिर्फ उसी रेडार को गलत सिग्नल भेजता है जिसने उसको डिटेक्ट किया होता है, ताकि दुश्मन को लगे कि रेडार में कोई नॉइस या फिर कोई एरर आया है। अगर तमाम रेडार में गलत सिग्नल भेजे जाएंगे तो दुश्मन को शक हो सकता है। B2 बॉम्बर की बॉडी में ज्यादातर कार्बन ग्रेफाइट कंपोजिट मटेरियल यूज हुआ है। इस जहाज को टुकड़ों में बनाया गया और फिर इसी तरह जोड़ा गया जैसे स्विस वॉच मेकर हर पुर्जे को परफेक्ट तरीके से जोड़ता है। अब बात करते हैं इसके लोड पर। हैरानकुन तौर पर ये 18,000 का बारूदी मवाद उठा सकता है, मतलब के 15 गाड़ियों का लोड। ये अपनी बैली के अंदर 80 जेट डैम छुपा सकता है, जो कि GPS क्रेडिट बॉम्ब होते हैं, 16 B-80 न्यूक्लियर बॉम्ब और 16 AGM-158 जैसे मिसाइल जो सेल्फ क्रूज मिसाइल होते हैं। ये बॉम्ब्स B2 के इंटरनल बैग के अंदर फिट किए जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है ताकि फ्लाइट के दौरान सेल्फ बरकरार रहे। रेंज की बात करें तो ये अमेरिका से रशिया जाकर वापस आ सकता है, और अगर इसकी हवा में ही रिफ्यूलिंग की जाए तो B2 बॉम्बर दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है। अफगानिस्तान वार के दौरान B2 ने USA से मिसूरी एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। 9,500 किलोमीटर का फासला तय करके अफगानिस्तान में बॉम्बिंग की और बिना लैंड किए वापस चला गया। इस ड्यूरेन के दरमियान में मिड एयर फ्यूलिंग की जरूरत पड़ी। इस पूरे मिशन में ये B2 लगातार फ्लाई करता रहा और किसी भी रेडार पर नजर नहीं आया। 1990 में ऑपरेशन अलाइड फोर्स के खिलाफ सर्बिया में बॉम्बिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। ऑपरेशन 2003 में इराक फ्रीडम और 2011 में ऑपरेशन ओडिसी डॉन में लीबिया में बॉम्बिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। यह B2 किसी भी मौसम और किसी भी कंडीशन में आराम से फ्लाई कर सकता है, बेशक GPS सैटेलाइट ही तबाह क्यों ना हो। ये अपने बैकअप सिस्टम को इस्तेमाल करके ये सितारों को देखकर खुद भी उड़ता रह सकता है। इसमें लगे हाईटेक सुनार कैमरा B2 बॉम्बर को दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल अवॉइडेंस प्लेन बनाता है। ये अपने आप टर्न्स को आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से फ्लाई करता रहता है। अब क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विंग है, जिस वजह से इसमें कोई टेल वाइल्डर या एलिवेटर नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी इतनी परफेक्ट नहीं है कि बिना कंप्यूटर के इसकी स्टेबिलिटी इतनी परफेक्ट नहीं है कि पायलट इसे बिना कंप्यूटर की मदद से उड़ा सके। इसमें लगा है दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम जो हर वक्त इसके पिच और रोल मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। पायलट सिर्फ कंप्यूटर को कमांड देता है कि टर्न करना है, उसके बाद कंप्यूटर खुद ही जहाज को जरूरत के मुताबिक टर्न करता है। अब जाहिर है इतने एडवांस हवाई और दुनिया का सबसे सिक्योर प्लेन काफी महंगा भी होगा। आज तक सिर्फ 21 B2 बॉम्बर ही तैयार किए गए हैं और जिसमें से सिर्फ एक जहाज ही $2 अरब में तैयार किया गया है, यानी काफी कंट्री की GDP भी B2 बॉम्बर की कीमत से कम है। और ये सब जहाज अभी तक सिर्फ अमेरिका के पास है और अभी तक अमेरिका का इस टेक्नोलॉजी को सेल करने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा फ्यूल की बात करें तो इसकी भूख इतनी है कि सिर्फ 1 घंटे में ये $150 लाख का फ्यूल खा जाता है। वहीं एक नॉर्मल कमर्शियल प्लेन 1 घंटे में $10,000 का फ्यूल पीता है। B2 की मेंटेनेंस आम जहाज से बहुत अलग है। हर फ्लाइट के बाद इसको सॉफ्ट वॉश किया जाता है और इस पर दोबारा से सीक्रेट स्टेल्थ क्लोथिंग लगाई जाती है और पूरी बॉडी के हर कोने का चेकअप होता है कि कहीं कोई छोटा सा भी डेंट तो नहीं या फिर कोई सुराख तो नहीं। अगर इसमें गलती से भी एक मच्छर जितना भी डेंट पड़ गया तो ये अपनी स्टेल्थ खोज सकता है, जिसकी वजह से क्रैश हो सकता है। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आपके वक्त का शुक्रिया।